आमरी का बेटा अहाब जब इज़राइल का राजा बना, तब यहूदा में राजा आसा के राज का 38वां साल चल रहा था। ओमरी के बेटे अहाब ने सामरिया से इज़राइल पर 22 साल तक राज किया। ओमरी का बेटा अहाब यहोवा की नजर में उन सभी राजाओं से बदतर निकला जो उससे पहले हुए थे। उसने भी वही पाप किए जो नबात के बेटे यरोबाम ने किए थे, और मानो यह काफी न था, उसने सिदोनियों के राजा एदबाल की बेटी इजबेल से शादी की और वह बाल देवता की सेवा करने और उसके आगे दंडवत करने लगा। इतना ही नहीं, उसने सामरिया के बाल देवता का जो मंदिर बनवाया था, वहाँ उस देवता के लिए एक वेदी भी खड़ी करवाई। उसने पूजा लाड़ भी बनवाई। अहाब ने इतने पाप किए कि उसने उन सभी राजाओं से बढ़कर यहोवा का क्रोध भड़काया जो उससे पहले इज़राइल में हुए थे। अहाब के दिनों में बेतल के रहने वाले हियल ने यरीहो शहर को दोबारा बनवाया, मगर उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। जब उसने यरीहो की नींव डाली तो उसका पहलौठा अबीराम मर गया, और जब उसने फाटक लगवाए तो उसका सबसे छोटा बेटा सलूब मर गया। इस तरह यहोवा का वह वचन पूरा हुआ जो उसने नून के बेटे यहोशू से कहलवाया था। गिलाद के तिशब के रहने वाले एलिय्याह ने अहाब से कहा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ जिसकी मैं सेवा करता हूँ, अब से आने वाले सालों में देश में न ओस की बूंद गिरेगी न बारिश होगी। जब तक मैं न कहूँ तब तक ऐसा ही रहेगा। फिर यहोवा का संदेश एलिय्याह के पास पहुँचा, तू यह जगह छोड़कर पूरब की तरफ चला जा। तू यरदन के पूरब में करीत घाटी में जाकर छिप जा। तू वहाँ नदी का पानी पीना, और मैं कौवों को तेरे पास खाना पहुँचाने का हुक्म दूंगा। एलिय्याह फौरन ही निकल पड़ा और उसने वही किया जो यहोवा ने उससे कहा था। वह जाकर यरदन के पूरब की करीत घाटी में रहने लगा। कौवे उसके लिए हर दिन सुबह और शाम रोटी और गोश्त लाया करते थे, और वह नदी का पानी पीता था। मगर कुछ दिन बाद नदी सूख गई, क्योंकि देश में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। फिर यहोवा का संदेश एलिय्याह के पास पहुंचा, अब तू यहाँ से निकलकर सिदोन के सारपत नगर जा और वहाँ रह। वहाँ मैं एक विधवा को हुक्म दूंगा कि वह तुझे खाना दिया करे। तब एलिय्याह वहाँ से सारपत गया। जब वह नगर के फाटक पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक विधवा लकड़ियां बिन रही है। एलिय्याह ने उससे बुलाकर कहा, क्या मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? जब वह औरत पानी लेने जा रही थी तो एलिय्याह ने उससे कहा, क्या तू मेरे लिए एक रोटी भी लाएगी? औरत ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। बड़े मटके में बस मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल बचा है। मैं यहाँ 2-4 लकड़ियाँ बीनने आई थी ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए खाना बना सकूं, क्योंकि उसके बाद तो हमें भूख से ही मरना है। एलिय्याह ने उससे कहा, तू डर मत, घर जा और जैसा तूने कहा है वैसा ही कर, मगर तेरे पास जो है उससे पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना कर ला। इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए कुछ बना लेना, क्योंकि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने कहा है, जब तक मैं यहोवा जमीन पर पानी न बरसाऊं, उस दिन तक न तो तेरे बड़े मटके का आटा खत्म होगा न कुप्पी का तेल। तब वह अंदर गई और उसने वही किया जो एलिय्याह ने उससे कहा था। इसके बाद वह औरत और उसका परिवार और एलिय्याह बहुत दिनों तक खाते रहे, जैसे यहोवा ने एलिय्याह के जरिए वादा किया था। न बड़े मटके का आटा खत्म हुआ न कुप्पी का तेल। कुछ समय बाद उस औरत का बेटा बीमार पड़ गया, जिसके घर एलिय्याह ठहरा था। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि एक दिन उसकी सांस रुक गई। तब उस औरत ने एलिय्याह से कहा कि हे सच्चे परमेश्वर के सेवक, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तू इसलिए मेरे घर आया था कि मुझे मेरे पाप याद दिलाए और मेरे बेटे को मार डाले? एलिय्याह ने औरत से कहा, अपना बेटा मुझे दे। उसने औरत के हाथ से उसका बेटा लिया और उसे उठाकर छत पर उस कमरे में ले गया जहां एलिय्याह रहता था। उसने लड़के को अपने बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा मेरे परमेश्वर, तू इस विधवा पर भी क्या मुसीबत ले आया है? जिसके घर में ठहरा हूँ, तूने क्यों इसके बेटे को मार डाला? तब वह बच्चे के ऊपर लेट गया। उसने ऐसा 3 बार किया और यहोवा से फरियाद की, हे यहोवा मेरे परमेश्वर, इस बच्चे को दोबारा जिंदा कर दे। यहोवा ने एलिय्याह की फरियाद सुनी और बच्चा जिंदा हो गया। एलिय्याह बच्चे को लेकर छत के कमरे से नीचे आया और उसे अपने माँ को दे दिया। एलिय्याह ने कहा, देख तेरा बेटा जिंदा हो गया है। तब औरत ने एलिय्याह से कहा, अब मैं जान गई हूँ कि तू सचमुच परमेश्वर का सेवक है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। काफी समय बाद 3रे साल यहोवा का संदेश एलिय्याह के पास पहुंचा, जा अहाब के पास जा, अब मैं देश की जमीन पर पानी बरसाऊंगा। तब एलिय्याह अहाब के पास गया। उस समय तक सामरिया में अकाल भयंकर रूप ले चुका था। इस बीच अहाब ने अपने देखरेख के अधिकारी
ओब्द्यान को बुलाया। ओब्द्यान यहोवा का बहुत डर मानता था। जब इजबेल यहोवा के भविष्यवक्ताओं को मरवा रही थी, तब ओब्द्यान ने 100 भविष्यवक्ताओं को 50-50 में बांटकर 2 गुफा में छुपा दिया था और वह उनके लिए रोटी और पानी मुहैया कराता रहा। अहाब ने ओब्द्यान से कहा, देश के सभी घाटियों और पानी के सोतों के पास जा, हो सकता है हमारे घोड़ों और खेचरों के लिए भरपूर घास मिल जाए, वरना हमारे सभी जानवर मर जाएंगे। फिर अहाब और ओब्द्यान ने देश का दौरा करने के लिए इलाका आपस में बांट लिया। एक तरफ अहाब गया और दूसरी तरफ ओब्द्याह गया। जब ओब्द्याह जा रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात एलिया से हुई, जो उससे मिलने के लिए वहां था। ओब्द्यान ने एलिया को देखते ही पहचान लिया और मुंह के बल गिरकर उससे कहा, मेरे मालिक एलिया, क्या तू भी है? एलिया ने कहा, हाँ मैं ही हूँ, तू जाकर अपने मालिक को बता कि एलिया आया है। मगर ओब्द्याह ने कहा, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो तू अपने इस सेवक को अहाब के हवाले कर रहा है? तू क्यों मुझे मरवाना चाहता है? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, ऐसा एक भी देश या राज्य नहीं जहाँ मेरे मालिक ने तुझे ढूंढने के लिए अपने आदमी न भेजे हो। जब भी किसी देश या राज्य के लोग कहते वह यहाँ नहीं है, तो मालिक उनसे शपथ खिलवाता कि उन्होंने तुझे नहीं देखा। अब तू मुझे कह रहा है कि जाके अपने मालिक को बता कि एलिया यहाँ है। जब मैं तेरे पास से जाऊंगा तो यहोवा की पवित्र शक्ति तुझे यहाँ से किसी ऐसी जगह ले जाएगी जिसका मुझे पता नहीं होगा, और जब मैं अहाब को तेरी खबर दूंगा और तू उसे नहीं मिलेगा तो वह जरूर मुझे मार डालेगा। तेरा सेवक बचपन से यहोवा का डर मानता आया है। मालिक, क्या तुझे नहीं बताया गया कि जब इजबेल यहोवा के भविष्यवक्ताओं को मरवा रही थी तो मैंने क्या किया था? मैंने यहोवा के 100 भविष्यवक्ताओं को 50-50 में बांटकर गुफा में छुपा दिया और उनके लिए रोटी और पानी मुहैया कराता रहा। मगर अब तू मुझसे कह रहा है कि जाकर अपने मालिक को बता कि एलिया यहाँ है, वह जरूर तुझे मार डालेगा। मगर एलिया ने कहा, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, जिसकी मैं सेवा करता हूँ, आज मैं उसके सामने जाऊंगा। तब ओब्द्याह ने अहाब के पास जाकर उसे एलिया के बारे में बताया और अहाब एलिया से मिलने निकल पड़ा। जैसे ही अहाब ने एलिया को देखा, उसने एलिया से कहा, इजराइल पर घोर संकट लाने वाले तू फिर आ गया। एलिया ने कहा, इजराइल पर संकट लाने वाला मैं नहीं, तू और तेरे पिता का घराना है। तुम लोगों ने यहोवा के नियमों पर चलना छोड़ दिया और बाल देवता को मानने लगे हो। अब तू पूरे इजराइल को आदेश दे कि वह करमेल पहाड़ पर मेरे सामने इकट्ठा हो। साथ ही बाल के 450 भविष्यवक्ता और पूजा लाट की उपासना करने वाले 400 भविष्यवक्ताओं को भी बुला, जो इजबेल की मेज से खाते हैं। तब अहाब ने इजराइल के सब लोगों को करमेल पहाड़ पर आने का संदेश भेजा, साथ ही भविष्यवक्ताओं को वहां इकट्ठा किया। फिर एलिया ने सब लोगों के पास जाकर कहने लगा, तुम लोग कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? अगर यहोवा सच्चा परमेश्वर है तो उसे मानो, और अगर बाल सच्चा परमेश्वर है तो उसे मानो। मगर जवाब में लोगों ने एक शब्द भी नहीं कहा। तब एलिया ने उनसे कहा, यहोवा के भविष्यवक्ता में मैं सिर्फ एक ही बचा हूँ, जबकि बाल के भविष्यवक्ता 450 है। हमारे लिए 2 बैल लाए जाए और बाल के भविष्यवक्ता उनमें से एक बैल चुन ले। वे उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे लकड़ी पर रखे, मगर उसे आग न लगाए। दूसरा बैल मैं लूंगा और उसके टुकड़े टुकड़े करके लकड़ी पर रखूंगा, मगर उसे आग नहीं लगाऊंगा। फिर तुम लोग अपने देवता का नाम पुकारना और मैं यहोवा का नाम पुकारूंगा। जो परमेश्वर जवाब में आग भेजेगा वही सच्चा परमेश्वर साबित होगा। तब सब लोग ने कहा, हाँ यह सही कह रहा है। फिर एलिया ने बाल के भविष्यवक्ताओं से कहा, पहले तुम इनमें से एक बैल चुन लो और उसे बलि के लिए तैयार करो, क्योंकि तुम्हारी तादाद ज्यादा है। इसके बाद तुम अपने देवता का नाम पुकारना, मगर लकड़ी में आग मत लगाना। तब उन्होंने वह बैल लिया जो उन्हें दिया गया था। उन्होंने उसे बलि के लिए तैयार किया। फिर वे बाल देवता का नाम पुकारने लगे। वे सुबह से दोपहर तक कहते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, मगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, कोई आवाज सुनाई नहीं दी। फिर भी वे अपनी बनाई वेदी के चारों तरफ उछलते कूदते रहे। दोपहर के करीब एलिया उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, और जोर से चिल्लाओ, वह एक देवता है। शायद किसी बात को लेकर गहरी सोच में पड़ा हो, या फिर वह हल्का होने गया हो, या क्या पता वह सो रहा हो, उसे जगाने की जरूरत पड़े। बाल के भविष्यवक्ता गला फाड़कर पुकार रहे थे। वे अपने दस्तूर के मुताबिक खुद को बर्छों और कटारों से काटने लगे। वे ऐसा तब तक करते रहे जब तक कि उनका पूरा शरीर लहूलुहान न हो गया। दोपहर बीत गई
यहाँ तक कि शाम के अनाज के चढ़ावे का समय हो गया। फिर भी वे पागलों जैसा बर्ताव करते रहे, मगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उन पर ध्यान देने वाला कोई न था। आखिरकार एलिया ने सब लोगों से कहा, तुम लोग मेरे पास आओ। तब सब लोग उसके पास गए। फिर उसने यहोवा की वह वेदी ठीक की जो ढा दी गई थी। फिर एलिया ने 12 पत्थर लिए। ये पत्थर याकूब के बेटों से बने गोत्रों की गिनती के हिसाब से थे, जिससे यहोवा ने कहा था, तेरा नाम इज़राइल होगा। उन पत्थरों से एलिया ने यहोवा के नाम की महिमा के लिए एक वेदी बनाई। वेदी की चारों तरफ उसने खाई खुदवाई। खाई जितनी जमीन पर बनाई गई थी, उसका माप उतनी जमीन के बराबर था जिसमें 2 सआ बीज बोया जा सकता है। इसके बाद उसने वेदी पर लकड़ियां तरबीज से रखी, बैल के टुकड़े टुकड़े किए और लकड़ी पर रखे। फिर उसने कहा, 4 बड़े मटके में पानी भरो और होम बलि के जानवर पर और लकड़ी पर उड़ेल दो। उन्होंने जब ऐसा किया तो उसने कहा, एक बार और करो। उन्होंने दोबारा किया। उसने कहा, फिर से पानी उड़ेलो। उन्होंने तीसरी बार ऐसा किया। पानी वेदी पर से चारों तरफ बहने लगा। उसने खाई को भी पानी से भरवा दिया। शाम का अनाज का चढ़ावा अर्पित करने का समय हो गया था। भविष्यवक्ता एलिया वेदी के पास आया और उसने कहा, हे यहोवा, अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर, आज तू यह जाहिर कर दे कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा सेवक हूँ, और तेरे आदेश पर ही मैंने यह सब किया है। हे यहोवा, मेरी सुन ले, मेरी दुआ सुन ले, ताकि ये लोग जाने कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है और तू उनके दिलों को वापस अपनी तरफ फेर रहा है। तब यहोवा ने ऊपर से आग भेजी, जिससे होम बलि, लकड़ी, पत्थर, धूल सब कुछ भस्म हो गया और खाई का पानी भी पूरी तरह सूख गया। जब लोगों ने यह सब देखा तो वे फौरन मुंह के बल गिरकर कहने लगे, यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। तब एलिया ने उनसे कहा, बाल के सभी भविष्यवक्ताओं को पकड़ लो, एक भी भागने न पाए। लोगों ने फौरन भविष्यवक्ताओं को पकड़ लिया। एलिया उन्हें किशोन नदी के पास ले गया और वहां उन सबको मार डाला। फिर एलिया ने आप से कहा, तू ऊपर जा और कुछ खा पी ले, क्योंकि मूसलाधार बारिश की आवाज सुनाई दे रही है। तब आप खाने पीने के लिए ऊपर गया, जबकि एलिया कर्मेल पहाड़ की चोटी पर गया। वह जमीन पर घुटनों के बल झुका और उसने अपना मुंह घुटनों के बीच रखा। फिर उसने अपने सेवक से कहा, ऊपर जा और समंदर की तरफ देखकर आ। सेवक ने ऊपर जाकर देखा और कहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एलिया ने 7 बार उससे कहा, जाकर देख। 7वीं बार सेवक ने कहा, देख, समंदर पर से आदमी की हथेली जितना छोटा बादल ऊपर उठ रहा है। एलिया ने कहा, आपके पास जा और उससे कहना, रथ तैयार करवा कर यहाँ से फौरन नीचे चला जा, वरना तू मूसलाधार बारिश में फंस जाएगा। इस बीच आसमान काले बादलों से ढक गया, तेज हवाएं चलने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। अहाब रथ पर सवार होकर इज़राइल की तरफ भागता गया, मगर यहोवा ने एलिया को शक्ति दी और एलिया ने अपने कपड़े से अपनी कमर कसी और दौड़ने लगा। वह इतनी तेजी से दौड़ा कि अहाब से आगे निकल गया और इज़राइल तक दौड़ता गया।